Okay. So what is the ServiceNow objectives? Let me minimize it. ServiceNow bridges the gap between IT business objectives, employees, customers, and data automating complex workflows, enhancing service experiences, and driving operational excellence throughout entire processes. जैसे कि मैंने बताया था ना कि आपको आईटी पीपल और बिजनेस पीपल देयर इज अ लाइन इन बिटवीन देम, राइट? तो उस लाइन को ये गैप्स बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो आईटी आईटी हो गया, आईटी टीम हो गई, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, कस्टमर्स, इवन द एंड यूजर्स जो हमारा सर्विस और प्रोडक्ट यूज करेंगे, और जो डेटा है, सबको ना एक ही जगह कलेक्ट कर लेता है सर्विस नाउ। तो ये इन सब के बीच में जो गैप्स हैं उनको फिल करता है, सबको एक ही अंडर द सिंगल रूफ वो ले आता है। ठीक है, एंटायर समझ। प्रोसेस को, एंटायर प्रोसेस जितने भी हमारी होती है, एचआर की हो, चाहे बिजनेस की हो, चाहे आईटी की हो, चाहे कस्टमर टीम की हो, कस्टमर सपोर्ट टीम की हो, और या फिर चाहे हमारे एंड यूजर्स हो जो फाइनली हमारा सर्विस और प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो उन सबको अंडर अ सिंगल हुड, एक ही छत के नीचे ले आता है, ये कह सकते हैं। ServiceNow is used to set up systems that define, manage, automate, and structure IT services for companies. तो ये सिस्टम एक सिस्टम सेटअप करता है जो कि डिफाइन करता है, मैनेज करता है, ऑटोमेट करता है, और स्ट्रक्चर करता है आईटी सर्विसेज फॉर कंपनी। हम जानते हैं ना कि डिफाइन में क्या होता है, आईटी टीम आ जाती है, मैनेजमेंट में कौन आ जाता है, हमारी बिजनेस टीम आ जाती है, और यहाँ तक कि जो हमारे टेस्टर और क्यूए होते हैं, और जो डेवलपर होते हैं, वो भी मैनेज टीम के अंदर आते हैं। जब बात होती है कि हमने कोई सर्विस सपोज डेवलप की, हमने कोई एप्लीकेशन बनाई, अब वो एप्लीकेशन में कोई बग आ रहा है, लेटर ऑन हमने प्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद कोई बग आ रहा है, तो उस बग को फिक्स करना, उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट। मतलब बार बार हमारे सिस्टम को इम्प्रूव ही, सर्विसेज को इम्प्रूव करते जाना, तो उसको कहते हैं मेंटेनेंस, मैनेज करना, मेंटेनेंस देना। और ऑटोमेट करता है वर्क फ्लोज, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कई बार। स्ट्रक्चर, आईटी सर्विसेज स्ट्रक्चर भी देता है। At a very simple level, think of it as a tool that allows you to raise and track tickets as well as process and catalog regular IT services requests. तो ये एक हमें टूल प्रोवाइड करता है जो कि हमें अलाउ करता है कि हम अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो टिकट रेज कर सकें, ठीक है, उसको रिजॉल्व कर सकें, कुछ प्रॉब्लम्स को, उन टिकट्स को ट्रैक कर सकें, और एज वेल एज द प्रोसेस और जो प्रोसेस भी कर सके कोई भी हमारी आईटी सर्विस या प्रोडक्ट है। और कैटलॉग, कैटलॉग मीन्स हम उसको एक 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 वेबसाइट होती है जिसे हम सर्विस पोर्टल कहते हैं। ठीक है, सर्विस पोर्टल होता है जो कि ये सर्विस नाउ के अंदर ही है। तो सर्विस पोर्टल पे हम ना अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके थ्रू कोई भी हमारे यूजर, एम्प्लॉयज या एंड यूजर्स उस सर्विस या प्रोडक्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं कैटलॉग, कैटलॉग रेगुलर आईटी सर्विसेज रिक्वेस्ट। ठीक है, कोई लैपटॉप ऑर्डर करना है, समझ। जैसे कोई कोई नया बंदा पर नया हायर हुआ है, अब उसको लैपटॉप प्रोवाइड करवाना है, तो लैपटॉप प्रोवाइड करने के लिए वो रिक्वेस्ट रेज करता है, किस पे, कैटलॉग के थ्रू। तो उन सबको बोलते हैं कि रिक्वेस्ट करना। तो उन सबको मैनेज करता है। सर साइकिल दिखा रहा है ये। आइडिएशन, सबसे पहले आइडिया होता है किसी भी सर्विस को बनाने का कि हाँ ये, जैसे कि कंपनी में कोई इंश्योरेंस है, तो सबसे पहले एक आइडिया होता है कि इस इंश्योरेंस को इसमें कौन से लोग कवर किए जाएंगे, वेदर इट्स फॉर चिल्ड्रन, वेदर इट्स फॉर मिडिल एज पर्सन, वेदर इट्स फॉर ए लाइफ टाइम। ओके, तो कोई भी इंश्योरेंस होता है उसके लिए हम तो पहले आइडिया होता है सबसे पहले पेपर पे। तो अंडर इवेल्यूशन, जिसको इवेल्युएट करते हैं, कुछ लोग होती है, कुछ लोगों की टीम होती है जो उसको इवेल्युएट करती है और उसको डायरेक्शन देती है। पायलट मीन्स डायरेक्शन देना। ठीक है, हम्म। डायरेक्शन के बाद क्या होता है, डिजाइन। डिजाइन में हम क्या करते हैं, उसको बिल्ड करते हैं, डिजाइन करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, जो डेवलपर होते हैं वो हमें बना के देते हैं। फिर डिजाइन के बाद क्या आता है, ऑपरेशनल, मतलब वो यूज करने के लिए अब अवेलेबल की जाती है। ठीक है, और पेंडिंग, रिटायरमेंट, एंड ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट होता है, और बाद में उसका जब सपोर्ट, तो जब जब तक इंश्योरेंस रहेगा तब तक सपोर्ट भी रहेगा।
ठीक है। ऑपरेशनल के बाद एंड ऑफ लाइफ, अगर कोई इंश्योरेंस की टर्म्स एंड कंडीशन वायोलेट हो रही है तो क्या होता है कि हम उसको रिटायर कर देते हैं, हम उसको उसको एप्लीकेबल नहीं मानते और उस इंश्योरेंस को वहीं खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, रिटायरमेंट, रिटायर्ड एंड ऑब्सोलीट, एंड ऑफ लाइफ। ठीक है, Okay. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, आर्किटेक्चर ऑफ सर्विस नाउ। सर्विस नाउ को आर्किटेक्चर समझते हैं हम। ServiceNow is a cloud-based enterprise platform that follows a multi-instance architecture, which means each customer gets their own dedicated instance of the platform, allowing for greater customization and control. वेट करना जरा, ठीक है, 2 मिनट के Yeah. लिए, कॉल आ रहा है। ओके, आई एम बैक। सो सर्विस नाउ का आर्किटेक्चर क्या होता है, ये एक मल्टी इंस्टेंस आर्किटेक्चर है। मल्टी इंस्टेंस का क्या मतलब होता है कि हम ईच यूजर, जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी डेवलपर हैं, हर यूजर को हम एक इंस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। और मल्टी इंस्टेंस डेव का भी, डेव का डेवलपर्स के पास होता है, एडमिन्स के पास होता है। ठीक है, और डेवलपर्स के साथ साथ एक होता है क्यूइंग होती है। जब हम अपना कोई भी प्रोडक्ट या एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको हम डेवलपमेंट में, पहले जब जब वो डेवलप हो जाता है तो उसको हम एक अपडेट सेट को यूज करके उस चेंजेस को कहाँ मूव करते हैं, क्यूए इंस्टेंस पे। तो क्या होता है, वहां पे टेस्टिंग होती है। अगर कोई बग आता है तो फिर वो उसको डेवलपर को इन्फॉर्म करते हैं, फिर उसको दोबारा उसको रिजॉल्व किया जाता है, फिर वो टेस्टिंग में। और जब तक फाइनली वो बिल्कुल बग फ्री नहीं हो जाता, तो उसके बाद बग फ्री हो जाता है, जब पूरी सर्विस बन जाती है, टेस्टिंग भी हो जाती है, फिर हम उसको अवेलेबल कराते हैं प्रोड इंस्टेंस पे। तो मिनिमम 3 इंस्टेंस हर यूजर डेवलपर्स को मिलते हैं। एक होता है डेवलपर्स नहीं, सॉरी, अलग अलग सबको मिलते हैं टेस्टिंग के लिए। जो डेवलपर वाला इंस्टेंस होता है वो डेवलपर्स को मिलता है, टेस्टिंग क्यूए इंस्टेंस होता है, और ये लास्ट होता है प्रोड इंस्टेंस। ठीक है। ServiceNow platform consists of several layers including user interface layers। तो यूजर इंटरफेस, जब हम सर्विस नाउ में लॉग इन करते हैं तो वहां पे जो 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 हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है, जैसे हम फेसबुक लॉग इन करते हैं तो वहां पे क्या क्या होता है, हमारी फोटो होती है, हमारे में टाइमलाइन में कुछ अपडेट्स आ रही होती हैं हमारे फ्रेंड्स के थ्रू। तो वैसे ही जब हम सर्विस नाउ में लॉग इन करते हैं तो जो यूजर इंटरफेस हमें दिखाई देता है उसको हम कहते हैं यूजर इंटरफेस लेयर। एप्लीकेशन लेयर में कौन सी आती है, दिस लेयर कंटेन्स द कोर एप्लीकेशंस ऑफ द ServiceNow platform such as incident management, change management and service catalog. These applications are built using the ServiceNow application development framework. तो एप्लीकेशन लेयर में आता है ये जो हमारा इंसिडेंट मैनेजमेंट होता है, प्रॉब्लम मैनेजमेंट होता है, चेंज मैनेजमेंट होता है, और सर्विस कैटलॉग, जो मैंने बताया था ना, सर्विस पोर्टल होती है जहां से हम किसी भी आइटम या सर्विस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो है सर्विस कैटलॉग। एंड दीज एप्लीकेशंस आर बिल्ट यूजिंग द ServiceNow एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। तो हमें जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है ServiceNow एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, उसको यूज करके हम इनको बनाते हैं, इन सब चीजों को। डेटाबेस लेयर वो होगी जहां पे हम अपना डेटा स्टोर कराते हैं, जो कि CMDB हमने पढ़ा था, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस। तो CMDB को डेटाबेस लेयर के अंडर आता है, जहां पे हम पूरा डेटा स्टोर कराते हैं सर्विसेज का, सॉरी, सर्विस नाउ का। फिर आती है इंटीग्रेशन लेयर। इंटीग्रेशन लेयर मैंने आपको बताई थी अभी, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग सर्विस नाउ विद अदर थर्ड पार्टी सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस। थर्ड पार्टी से कम्युनिकेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन लेयर का इस्तेमाल करते हैं। और वर्कफ्लो लेयर, वर्कफ्लो में हम जो रिपीटेबल प्रोसेस होते हैं उनको इंक्लूड करते हैं। इसको बनाने के लिए हमारे पास एक वर्कफ्लो का एडिटर होता है, उस एडिटर को यूज करके हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोई भी वर्कफ्लो बना सकते हैं। Orchestration layer. This layer is responsible for automating tasks across multiple systems and applications. ServiceNow's orchestration module allows user to create workflows that automate tasks like provisioning, virtual machine, and executing script on remote servers.
सो ऑर्केस्ट्रेशन के लेयर पे क्या होता है कि जो भी हम टास्क ऑटोमेट करते हैं उसको हम चेक कर सकते हैं वर्चुअल मशीन्स पे, और जो भी ऑन रिमोट सर्वर पे, सर्वर कहीं पे अवेलेबल है तो उसको हम रिमोटली एक्सेस करके प्रोड सर्वर, जहाँ पे हम एक्चुअली पूरी टेस्टिंग और डेवलपमेंट के बाद सर्विस को अपलोड करते हैं, जहाँ पे अवेलेबल होती है सर्विसेज, उस वो आता है ऑर्केस्ट्रेशन लेयर के अंदर, जहाँ पे हम उन सर्वर्स को रिमोटली एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है। Overall, the architecture of ServiceNow is designed to be flexible and scalable, allowing customers to easily customize the platform to meet their unique business needs. Okay? तो हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि यूनिक हो सकती हैं। किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ और बिजनेस नीड है, और बिजनेस नीड डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है। ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, और उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, डिजाइन करने के लिए और प्रोवाइड करने के लिए जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है वो होता है आर्किटेक्चर ऑफ सर्विस नाउ। और जो कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, स्केलेबल, मतलब बड़े बड़े स्तर पे होना चाहिए। लाइक अगर कल को हमारे यूजर्स जो हैं वो बिलियंस में है, मिलियंस में है, तो उसे हैंडल कर पाए। ठीक है। और इजिली राइट। कस्टमाइज कर पाए। चलो, सर्विस नाउ मार्केट ट्रेंड्स क्या है, ये बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं आता है कहीं पर भी सीएससी में। इसमें पता क्या है कि सर्विस नाउ के क्या फ्यूचर में, फ्यूचर क्या है सर्विस नाउ का, मतलब कि अभी अभी क्या चल रहा है। जैसे इसमें लिखा था, ग्लोबल सर्विस नाउ मार्केट इज एंटिसिपेटेड टू राइज एट ए कंसिडरेबल रेट ड्यूरिंग द फोरकास्ट पीरियड बिटवीन 2024 टू 2032। मतलब कैसे ग्रो करेगा, फ्यूचर प्रिडिक्शन जो करना होता है ना, वो उसको कहते हैं मार्केट ट्रेंड्स। The 2023 in 2023 the market is growing at a steady rate, and with the rising adoption of strategies by key players the market is expected to rise over the projected horizon। ये वही है कि मतलब हम फ्यूचर में क्या ट्रेंड्स रहने वाला है, कितने मिलियन डॉलर का बिजनेस होने वाला है और क्या होने वाला है, इन सबको हम Got मार्केट ट्रेंड्स कहते हैं। तो इसको इतना कुछ खास नहीं आता, सीएसए में तो बिल्कुल नहीं पूछते ये। मतलब ये रीजन वाइज भी बताया गया है, एशिया पैसिफिक मार्केट में क्या है, और द ग्लोबल मार्केट क्या है सर्विस it. नाउ का। हेलो। यस यस, आई एम ये आप ऑडिबल। कुछ बोल रहे थे। नहीं नहीं, ये मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि रीजन वाइज उन्होंने कितना ये हाँ, किया कौन है से वो। रीजन में क्या है और ये सब, मतलब उसको इतना पढ़ने के बस जान लो, पढ़ लो, रीडिंग मार लो, और कोई जरूरत नहीं है। अब चलो इसमें भी देखते हैं प्री रिक्विजिट्स फॉर सर्विस नाउ। सर्विस नाउ को यूज करने के लिए पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, प्री रिक्विजिट मतलब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है सर्विस नाउ को सीखने की। तो टेक्निकल स्किल्स में क्या है, बेसिक आईटी नॉलेज होने चाहिए। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईटी सर्विस मैनेजमेंट कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। आईटी सर्विस मैनेजमेंट का मैंने बेसिक कंसेप्ट तो आपको क्लियर ही कर दिया था कि कैसे हम, कब हम इंसिडेंट क्रिएट करते हैं, कब हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कब हम चेंज क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक आईटी नॉलेज होनी चाहिए उसे। डेटाबेस नॉलेज होनी चाहिए, फैमिलियरिटी होनी चाहिए कि रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होते हैं, एसक्यूएल क्या होता है, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एंड डेटा मॉडलिंग क्या होती है, जैसे नॉर्मलाइजेशन और मॉडल मॉडल बनाते हैं हम डेटा का वो। स्क्रिप्टिंग स्किल्स मतलब नॉलेज ऑफ जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए। वो भी सीख लोगे आप, जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो टेक्निकल, जिनका बैकग्राउंड नहीं होता है, फिर भी वो सर्विस नाउ में दे कैन इजिली वर्क। ओके। तो इसको कुछ गॉट इट। माइंड करने की जरूरत नहीं है कि आना ही आना है, आना ही होना चाहिए। वेब टेक्नोलॉजीज पता होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML CSS क्या होता है, ये HTML हाइपर टेक्स्ट, मतलब जो टैग्स यूज करके जो हम डिजाइन बनाते हैं वेबसाइट का, वो बेसिक, जो कुछ ज्यादा करेक्ट। डिटेल में नहीं। CSS होता है उसमें कलर और उसका फॉन्ट साइज और उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, उसके लिए होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट और REST SOAP APIs। अब ये ना, मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, ये जितना भी ये जो प्री रिक्विजिट ऑफ सर्विस नाउ है, आप इसकी बेसिक नॉलेज ब्राउजर में जाके, किसी भी ब्राउजर में जाके गूगल करके इसको पढ़ना है, इसका बेसिक नॉलेज ले लेना है, ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है। ये आपका श्योर। होमवर्क है आज का। पहला ओके। होमवर्क ये है, अभी आगे एक और देने वाली हूँ मैं, उसको भी करना। वेब टेक्नोलॉजीज, XML, जेसन। अजाइल मेथोडोलॉजी क्या होती है,
सो बहुत सारी मेथोडोलॉजी होती है। वाटरफॉल में क्या होता है, अजाइल मेथोडोलॉजी में क्या होता है कि हम छोटी छोटी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो बड़ी रिक्वायरमेंट है उनको छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और हम एक हम्म। स्प्रिंट बनाते हैं। स्प्रिंट में क्या होता है कि उसका एक ड्यूरेशन होता है। जैसे मैंने जब विप्रो में काम किया था, सर्विस नाउ में, तो वहां पे हर स्प्रिंट 15 दिन की स्प्रिंट होती थी, महीने में 2 स्प्रिंट चलती थी। अब एक स्प्रिंट में ना क्या होता था, एक टीम को एक टीम है तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंट जो हमारी टास्क है वो हम उनको डेलीकेट कर देते हैं, डेलीकेट कर देते हैं कि ये करना है। कौन सी स्टोरीज होती है वहां पे। एक स्टोरी हम्म। क्या होता है, एक स्टोरी में एक टास्क होता है जिसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि क्या काम है, क्या रिक्वायरमेंट है। और उस स्टोरी को पॉइंट्स दिए जाते हैं पे कि कितना उसको टाइम लग सकता है, उस टास्क को कंप्लीट टाइम लगेगा, उस बेसिस पे दिया जाती है पॉइंट्स। अगर 50 पॉइंट्स हैं तो इट मीन्स उसको 2 या 3 दिन लगेंगे कंप्लीट करने में। हावर्स के बेसिस पे करते हैं, आवर्स के बेसिस पे करते हैं। दो 2 घंटे का काम से 5 पॉइंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स होते हैं। ओके। और एक स्प्रिंट में जो काम जिसको डेलीकेट किया गया है, जिस भी डेवलपर को, उसको 15 दिन के अंदर प्रोवाइड कर देना चाहिए, काम करके पूरा खत्म करके। मतलब टेस्टिंग हम्म। वेस्टिंग सब होके वो लाइव हो जाना चाहिए। उसको हम कहते हैं अजाइल मेथोडोलॉजी। हम मतलब ओके। बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, फिर डेवलपर्स को डेलीकेट करते हैं, डेवलपर्स फिर उसको फुलफिल करके टेस्टिंग कर प्रोवाइड करते हैं, बग्स फिक्स करके सब कुछ करके हमें आखिरी में प्रोवाइड कर देते हैं। तो एक स्प्रिंट कितने भी दिन की हो सकती है, डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी। कोई 1 महीने चलाता है, कोई 15 दिन चलाता है, कोई 10 दिन चलाता है। वो मैनेजमेंट के पीपल डिसाइड करते हैं। तो ये होती है अजाइल मेथोडोलॉजी। नेविगेशन एंड यूजर्स, इसको मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगी अभी, ठीक है। जो मैंने आपको पीडीएफ ओके। दी थी ना, वहां पे मैं आपको हम्म। नेविगेशन और यूजर्स वहां से देख के पढ़ाऊंगी अभी आपको। मैंने स्लाइड्स बनाती तो बहुत लंबी स्लाइड्स बनती। पहले मैं इस स्लाइड को खत्म कर लेती हूँ, अभी नेविगेशन एंड यूजर्स पे लौट के आएंगे, ठीक है। ठीक है। हेल्पफुल पोर्टल्स। हेल्पफुल पोर्टल्स क्या है कि अगर हम डॉक्यूमेंटेशन, अगर हमें कुछ पढ़ना है, मतलब कोई नया रिलीज आया समझो, और उसमें कोई नई फीचर्स ऐड होके आए हैं सर्विस नाउ में, तो हम उसके बारे में कहाँ पे पढ़ सकते हैं, इस वेबसाइट पे। ओके। डॉक्यूमेंट्री वेबसाइट, डॉक्यूमेंटेशन पोर्टल है, सर्विस नाउ इसे खुद प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे हम उसकी किसी भी फीचर की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं कि कैसे काम करता है, क्या क्या मेथड्स अवेलेबल है, ठीक है। ऑल हम्म। ऑल इंफॉर्मेशन। सर्विस नाउ कम्युनिटी, अगर मान लो आप काम कर रहे हैं और आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं जो आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो सर्विस नाउ कम्युनिटी में आप अपने प्रॉब्लम को पोस्ट कर सकते हैं। और वहां पे जो मेंबर्स अवेलेबल हैं, जो हमारे सीनियर हैं, जो जानते हैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, वो हम्म। उसी उसी पोस्ट के रिप्लाई में अपना सॉल्यूशन दे देते हैं। तो हमारी एक कम्युनिटी है पूरी सर्विस नाउ की, जहाँ पे हम क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगर अगर वो क्वेश्चन ऑलरेडी किसी ने पूछ रखा है तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ज्यादातर जो हमारी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो ऑलरेडी हमें मिल जाती है कम्युनिटी के अंदर में, किसी और बंदे ने उसे फेस किया होता है पहले भी। गॉट इट। राइट। तो हमें सॉल्यूशन मिल जाता है अपनी प्रॉब्लम का। अगर जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं एग्जिस्ट कर रही, किसी को अभी तक वो प्रॉब्लम नहीं आई है, तो उस केस में आप अपनी प्रॉब्लम को पोस्ट कर सकते हैं, और वहां पे जो सीनियर्स हैं, जो और ऑल ओवर वर्ल्ड से कोई भी उसको आंसर कर सकता है, ठीक है। गॉट इट। डेवलपमेंट पोर्टल तो हम जानते ही हैं। यू कैन गेट द, और आपको ना एक पीडीआई मिलेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, अपने पर्सनल यूज के लिए कहते हैं उसको, हम कहते हैं पर्सनल डेवलपमेंट इंस्टेंस, पीडीआई। शॉर्ट में पीडीआई कहते हैं। तो अभी मैं बताऊंगी उसको कैसे गेट करना है, ठीक है। तो ये हम्म। स्लाइड हो गई है खत्म। और ये रिलीजेस बताए मैंने, मैं आपको बताया था सिटी के नेम के बेसिस पे हम रिलीजेस करते हैं, ठीक है। ये ये यस। आगे के हैं, जैसे कि मैंने बताया वॉशिंगटन, अभी करंटली हमारा वॉशिंगटन चल रहा है, और अगस्त में ये जेनेडू जो भी है समथिंग आ गया है। इसके बाद ये आएगा XYZ, ठीक है, जेड तक जाएगा, फिर उसके बाद और भी कुछ करेंगे वो लोग। वॉशिंगटन W पे है। और ये जेनेडू अगस्त 2024 में आने वाला है।
आ चुका होगा मेरे ख्याल से, अगस्त चल रही है तो। ठीक है। सिटीज के नेम के बेसिस पे हमारे रिलीजेस होते हैं। तो ये स्लाइड यही खत्म हो गई है, और अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ यूजर, यूजर्स एंड दिस नेविगेशन। ये है, ये हम्म, इसको लेट्स डू फुल स्क्रीन। हम्म। तो हम पढ़ने वाले हैं यूजर इंटरफेस एंड नेविगेशन, नेविगेशन एंड यूजर्स। ओके। स्क्रीन आई थिंक चेंज नहीं हुई है। हाँ क्या? स्क्रीन अभी भी वो रिलीज वाली स्क्रीन ही है। अच्छा अच्छा, आप देख लो, अभी जैसे ही आपको अपडेट हो जाती है मुझे बता देना। हो गई है क्या अपडेट? नहीं नहीं, एक बार स्टॉप करके फिर से स्क्रीन शेयर। ओके। स्टॉप क्यों नहीं हो रहा है ये? पॉज दिख रहा है कहीं? नहीं। रिज्यूम, रिज्यूम, पॉज। स्क्रीन दिख रही है मेरी? स्क्रीन वही है, वही है। सर्विस नो मॉड्यूल। अच्छा, हम्म। दिखी स्क्रीन? नो, स्टक है। वेट ए मिनट। हाँ अभी स्टॉप हुए। स्टॉप हो गई? हम्म। ठीक है, लेट मी, अब मैं शेयर करती हूँ। हुई विजिबल? यस बट वही अभी प्रीवियस से। हाँ हाँ, मैं अभी ओके। कर रही हूँ। हम्म, कहाँ गई? ये है। वो बुक मैंने बंद कर दी क्या? सी एस से। स्क्रीन दिख रही यस है मेरी? विजिबल। यस ठीक यस। है। ठीक है। तो हम सबसे पहले सर्विस नाउ के यूजर्स देख लेते हैं। एज यूजर्स ऑफ सर्विस नाउ, we want to become familiar with the now platform interface so we can easily locate application and modules and make work better for us। तो सबसे पहले तो ना आप यहाँ पे अपना, मैं आपको बताती हूँ, वैसे आप अपना यूजर बनाओ। ओके। ब्राउजर खोलो, जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ वैसे देख देख के आप भी करना, और वेबसाइट खोलना सर्विस नाउ, servicenow.com। एक होता है डेवलपर्स करके, डेवलपर सर्विस नाउ, ये वेबसाइट खोलो, ओके। डेवलपर्स। developer.servicenow.com। इसमें आई थिंक मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया था मेरे मेल आईडी से। अच्छा, तो अकाउंट है आपका? अकाउंट है। चलो उसको लॉग इन करो फिर।
हेलो। हम्म हो गया लॉगिन। हो गया लॉगिन। यहाँ पे देखो एक यस। आ रहा होगा रिक्वेस्ट इंस्टेंस। ये दिख रहा है। राइट। इसको करो, हम्म। इसको क्लिक करना। ओके। और इसमें सबसे लेटेस्ट वर्जन देखना। ये अभी अभी रिलीज हुआ है, इसको चाहे आपकी मर्जी है, किसी को भी कर लो। ठीक है। मैं हाँ, लेटेस्ट को कर यही रही कर हूँ। लेते हैं, लेटेस्ट ले- ही कर हाँ, लेते लेटेस्ट कर दो और उसको रिक्वेस्ट कर दो। ये यहाँ पे हैं। हो। ओके। ऐसे आ रहा होगा सेटिंग अप इंस्टेंस। करेक्ट, यस। ठीक है। आप कर, जैसे ही हो जाता बताना मुझे। मैंने भी किया है आपने। हम्म correct। ये स्टार्ट बिल्डिंग पे कर लेना तो आपको ये इंस्टेंस पे लेके जाएगा। अभी स्टार्ट बिल्डिंग दिखा रहा है, सिटिंग हाँ, अप स्टार्ट नेस्ट। बिल्डिंग को आप क्लिक करो, आपको वो डेवलपमेंट इंस्टेंस पे लेके जाएगा। अभी उसने आया है, योर इंस्टेंस इज रेडी। और हाँ हाँ, उसको क्लिक करो स्टार्ट बिल्ड पे। दिखाओ मुझे क्या आ रहा है। दिखाओ। एक मिनट। यार इसको इसको ना पासवर्ड को सेव करके रख लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लो इसको। करेक्ट, सेम आया, सेम। ठीक है, इसको ना स्टोर करके रख लो। वैसे इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन फिर भी ले लो, लेके रख लो ओके। अपने पास। ठीक है। और ये आ रहा है ओपन एक सेकंड, इंस्टेंस, यहाँ पे इंस्टेंस ओपन कर दो। एक सेकंड, एक सेकंड। क्लिक किया। खोला। हाँ, ओपन हो रहा है। ठीक है। ओपन हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑल आ रहा होगा। राइट। इसे कहते हैं हम फिल्टर। यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करेंगे। लेट सपोज मैंने टाइप किया यूजर। हम्म तो जो भी मॉड्यूल्स, मैं पहले आपको बता देती हूँ एप्लीकेशन। देखो ये जो सेल्फ सर्विस है, इसको मैं मिनिमाइज कर लूँ अगर। ये जो आ रहे हैं ना, ये इनको हम हम्म कहते हैं एप्लीकेशंस। क्या कहते हैं? ओके, एप्लीकेशंस। और इसको अगर हम ऐसे खोल देंगे एरो से, तो ये जो आ रहे हम्म हैं इनको इसके अंदर सेल्फ सर्विस के अंदर जितने भी ये आ रहे हैं, इनको क्या कहते हैं हम? मॉड्यूल्स। ओके। एप्लीकेशन के अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। हम्म ठीक है। एक्सेस एनालाइजर, इसके ये दो मॉड्यूल हैं। ठीक है। ये होती हैं एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के अंदर होते हैं मॉड्यूल्स। और मॉड्यूल्स के अंदर फिर हमें कैटेगराइज कर सकते हैं। ये भी मॉड्यूल्स ही होते हैं। ठीक है। ओके। ये एप्लीकेशन है, ये मॉड्यूल्स है। और ये फिल्टर है। यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करेंगे। सपोज मैंने टाइप किया यूजर, यूजर्स। तो यहाँ पे यूजर, ये देखो ये ऑर्गेनाइजेशन के यूजर से रिलेटेड जितने भी मॉड्यूल और एप्लीकेशन होंगे वो यहाँ पे ऑल रिजल्ट में आ जाएंगे। और मैं सपोज ये यूजर्स मुझे निकाल, यूजर्स मैंने क्लिक किया, तो ये जो हमारी स्क्रीन है इस पे आ जाएगा। पूरी यूजर्स की लिस्ट आ गई है।
इसको हम कहते हैं यूजर राइट। लिस्ट। इस अपने सर्विस नाउ में जितने भी यूजर्स हैं सबकी लिस्ट आ गई है। यूजर आईडी, नेम, ईमेल, एक्टिव, क्रिएटेड, अपलोडेड। और फेवरेट्स, फेवरेट्स में क्या होता है, सपोज ये है, ठीक है, हमने ऐसे किया, इसको पहले पिन कर दो, यहाँ पे पिन कर दिया तो ये यहाँ पे, अगर मान ये स्टार अगर मैंने क्लिक कर दिया सेल्फ सर्विस में, ठीक है, हम्म। में ऐड हो जाता है। और उसका फेवरेट्स में नेम क्या होगा, ये आप अपनी तरफ से भी रख सकते हैं, अगर आपको एज इट इज रखना है तो वो भी रख सकते हैं, ठीक है। ओके। और इसको अगर हमें कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। ये हो गया, ठीक है, ये मैंने मार्क किया देखो ना, तो ये फेवरेट्स के अंदर में आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे आ गया। राइट। ठीक है, तो इसमें हम, सपोज मैं किसी मॉड्यूल को भी फेवरेट कर सकती हूँ। सपोज मैंने इसको किया, मॉड्यूल्स को, तो ये यहाँ पे ऐसे आता है कॉन्फ़िगरेशन, है ना। कॉन्फ़िगरेशन हम्म। पहले एक एप्लीकेशन है तो उसके अंदर मॉड्यूल्स हैं, तो ये ऐसे करके नेम आ जाएगा इसका, और इसको डन कर दोगे और यहाँ फेवरेट्स में चेक करोगे, देखो ये यहाँ आ गया। राइट। राइट, ये होते हैं हमारे फेवरेट्स। और और हम इनको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट योर फेवरेट सारा है, एडिट में गए, हम्म। ये देखो। अब ये एडिट है, सपोज हमें इसको एडिट करना है, इस वाले को, तो हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कुछ भी कलर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ नेम चेंज कर हम्म। सकते हैं, ठीक है। पहले पहले के जो वर्जन थे वहां पे हम आइकन भी चेंज कर सकते थे, इस वर्जन में नहीं है शायद ये जो आइकन है ना, ओके। ये आइकन्स भी हम्म। चेंज कर सकते थे, लेकिन इस वर्जन में शायद नहीं है, इसमें होगा शायद। लेट्स सी, ये देखो ये आइकन है ना, ये वाला जो आइकन हम्म। दिख रहा है, ये लिस्ट, इसको राइट। भी, इसको हम यहाँ से आइकन्स को भी चेंज कर सकते हैं। और ये गॉट इट। कॉन्फ़िगरेशन है, ये नेम को, ये सेव एडिट्स कर दिया। हिस्ट्री, हमने यहाँ इस पेज पे ये जो ये वाला दिख रहा है ना, ये इतना इतना यूजर इंटरफेस, हम्म। यहाँ पे हम क्या क्या खोलते जा रहे हैं पूरा हिस्ट्री में आएगा। अभी हमने यूजर्स खोले थे, राइट, हमने सर्विस नाउ खोला, फिर हमने यूजर्स राइट। खोले, फिर हमने एप्लीकेशन मेन्यूज खोले, ये देखो ये दिखा रहा है 1 मिनट अगो, 2 मिनट अगो, 4 मिनट अगो, तो ये पूरा हिस्ट्री में आ जाता है। और बाय डिफॉल्ट सर्विस नाउ में हम लास्ट 30 एक्टिविटीज को देख सकते हैं हिस्ट्री के अंदर। ओके। यहाँ पे हम जो भी पेज खोलेंगे, जो भी लिस्ट खोलेंगे, जो भी फॉर्म खोलेंगे, वट एवर, वो यहाँ पे हमें विजिबल होगा। और बाय डिफॉल्ट मैंने कितने बताए, 30, 30 30। हिस्ट्री, 30 हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ट्रैक कर लेता है हिस्ट्री में, जो भी हमने पेजेस खोले हैं, तो 30 को रिकॉर्ड करके रखता है, फिर उसके बाद अपने आप आगे बढ़ता रहता है और टॉप 30 को यहाँ पे रखता है, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें यूजर दिखाती हूँ, करंट यूजर हमारा क्या है, सिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटर, इसकी प्रोफाइल हम्म। खोल के देख सकते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम ये है। इसको हम क्या कहते हैं, ये जो हमने अभी खोला है ना, ये इसको हम फॉर्म कहते हैं। फॉर्म क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें ये लेबल है, और इसके अंदर हम फॉर्म, ये एकदम एक फॉर्म की तरह है ना जिसमें हम फॉर्म फिल करते हैं। डिटेल हाँ फिल ठीक है, तो इसलिए इसको हम फॉर्म कहते हैं। तो इसे हम कहेंगे यूजर फॉर्म, ये यूजर टेबल का है तो इसे हम यूजर फॉर्म कहेंगे। टाइटल सिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन, इसका ईमेल एड्रेस ये है, डेट फॉर्मेट, टाइम जोन। और एक और चीज दिखाती हूँ, प्रेफरेंसेस में देखो क्या है, हो होमवर्क, सेकंड फर्स्ट होमवर्क मैंने वो बताया था, प्री रिक्विजिट आपको करने हैं, गूगल और पढ़ना है उनके बारे में, बेसिक कर। नॉलेज लेनी। सेकंड आपका टास्क है आज का होमवर्क, कि ये जितना भी मैं आपको एक्टिविटी करके दिखा रही हूँ, इसको अपने आप से ना पूरे इसको गो थ्रू करना है, इसको पूरा मतलब खोद खोद के देखना है इसके अंदर क्या है, ठीक है। गॉट इट। इसको पूरा एक्सपेरिमेंट्स करने हैं आपको, खोल खोल के। ये देखो ये दिखा रहा है डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में क्या क्या है, ये सब आपको आगे समझाऊं, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हम्म। और इनपर्सनेट यूजर का मतलब क्या होता है, कि मान लो मैंने आपको यूजर की लिस्ट दिखाई थी, बहुत सारे यूजर्स थे, राइट। और हर यूजर्स के अलग अलग रोल्स हैं, अलग अलग उनको डेटा, हर हर यूजर को पूरा डेटा तो दिखाया नहीं जाता है ना।
पूरे करेक्ट। एप्लीकेशन, ये यहाँ पे ये जो फिल्टर में आपको एप्लीकेशंस और मॉड्यूल्स दिखाए थे, ये सारे के सारे सबको नहीं दिखते हैं, परमिशंस के हम्म। हिसाब से दिखते हैं। सपोज कोई डेवलप, ये सिस्टम एडमिन को सारा दिखता है बाय डिफॉल्ट, सिस्टम एडमिन जो होता है उसको सब कुछ दिखता है जो भी सर्विस नाउ के अंदर है। लेकिन कोई अदर यूजर है, कोई टेस्टर है मान लो, तो उसके 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 अकाउंट में जो यूजर्स एप्लीकेशन और मॉड्यूल्स आ रहे होंगे वो डिफरेंट होंगे। लेट सपोज बराबर, हम करेक्ट। एबल ट्यूटर का खोल के देखते हैं, ठीक है। इम्पर्सनेट, इम्पर्सनेट यूजर का बेनिफिट ये है कि सपोज हमने कोई कुछ डेवलप किया है और जो कि किसी पर्टिकुलर टाइप के यूजर्स के लिए ही एप्लीकेबल है, तो उसको टेस्ट करने के लिए, उस चीज को टेस्ट करने के लिए हम इम्पर्सनेट यूजर को यूज करते हैं। कि हम्म। दूसरा जो रोल है, सपोज रोल्स काफी होते हैं, सपोज एडमिन रोल है, एडमिन रोल में तो सब कुछ विजिबल होता है, और भी बहुत सारे रोल होते राइट। हैं। तो मैं बताऊंगी जैसे आगे हम पढ़ते जाएंगे रोल, तो डिफरेंट रोल्स की करेंगे, देखो इसके अलग होंगे। इसको सिर्फ इतने ही एप्लीकेशंस के राइट्स हैं देखने के, देखो इसके में कम आ रहे हैं। राइट, हमारे इसमें पूरा देख। हाँ, हाँ। और किसी को करोगे आप, और जब यहाँ पे करते हैं तो एंड एंड आता है यहाँ पे, एंड इम्पर्सनेशन, तो ये अपने सिस्टम एडमिन पे वापस आ जाता है। और ये इम्पर्सनेट यूजर की परमिशन सिर्फ सिस्टम एडमिन को होती है, ठीक है। ओके। ये जो पर्सनेट यूजर होता है ना, इम्पर्सनेट यूजर, ये सिर्फ ये परमिशन सिस्टम एडमिन के पास होती है मोस्टली। तो आज ओके। के लिए इतना ही है, ठीक है। ये मैंने आपको नेविगेशंस बता दिए हैं, और ये नेविगेशंस आपको देखने हैं, इसके साथ एक्सपेरिमेंट करने हैं, फेवरेट्स में ऐड करके देखना, उनको एडिट करके देखना, ठीक है। हिस्ट्री चेक करना अपनी, 30 से ज्यादा हिस्ट्री करने पे क्या होता है, तो वो उसको चेक करके देखना, ठीक है। इन अलग ओके। अलग मॉड्यूल्स को खोल के देखना, 30 से ज्यादा खोल के देख लेना, फिर देखना कि यहाँ पे क्या अपडेट आता है। हो सकता है ये नया वर्जन है, मैंने पुराना वर्जन यूज किया था, पुराने वर्जन में मुझे याद है कि 30 था हिस्ट्री में। इसमें कुछ बन। आप इस लेटेस्ट में देखना कितनी है। और ये जो सेटिंग्स होती है ना 30 की, इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स को, सेटिंग्स में जाकर। वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, जैसे जैसे आता जाएगा सिलेबस, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। ओके। तो आज के लिए मुझे बस। पूछना था, हाँ, हाँ, पूछिए। अगर अभी हमने लॉग आउट कर दिया फॉर हम्म, एग्जांपल, हम्म। एंड कल हमने लॉग इन किया, सो सेम इंसिडेंट मीन्स जो हमने सेलेक्ट किया था लेटेस्ट वाला हाँ, 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 वही रहता है या हाँ। हमें और? जो आपने देखो वो रिक्वेस्ट जब किया था, तो वहां पे जो आपने वर्जन सेलेक्ट किया था ना, हम्म। उसी वर्जन का आता है। और आप जब लॉग आउट, सपोज आपने यहाँ पे लॉग आउट कर दिया, तो जो हुआ उस शुरुआत में आपको पासवर्ड नहीं मिला था, जो मैंने बोला था स्क्रीनशॉट, पहली बात तो लॉग हाँ। आउट करना ही नहीं मत, लेकिन आप ना लॉग आउट करके देख लेना, जस्ट फॉर हम्म। नॉलेज के क्या होता है ना, एक्सपेरिमेंट करके। हम्म। तो इसको लॉग आउट करना, और वो पासवर्ड को सेव जो आपने किया था उसी से लॉग इन होगा फिर आपका। ओके, जो मेल आईडी और मीन्स हम मेरा मेल जो आईडी, नॉर्मल लॉगिन। हाँ, 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 यूजर आईडी होगी उधर। और वो होगा, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, था शायद ये यूजर नेम है, एडमिन एडमिन डालना है यूजर नेम करेक्ट। में, और ये पासवर्ड डालना तो लॉगिन हो जाएगा वापस, ठीक है। ओके, सो मेल आईडी से जो फर्स्ट टाइम हमने लॉगिन किया था उसकी जगह पे वो ये मेल पासवर्ड आईडी, और नहीं नहीं, ये डेवलपमेंट का अलग है, देखा ना। ये आप